Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. All of you, bachcho. Good morning, sir. Good morning, sir. So, welcome back in social science subject live Good class. morning, sir. Good morning, beta. Good morning to all of you. Okay. So, welcome back in social science subject live class for standard 8. So, dear friends, yesterday we were discussing on the two sources of information. दो sources of information के बारे में हम पढ़ रहे थे. Yes, sir. Yes, sir. So, in both the sources of information, वो जो दोनों sources of information थे, है ना, उन दोनों में बेसिकली हमें किसके बारे में डिस्कस किया कि लोगों को उस टाइम पीरियड के बारे में क्या जानकारी थी और उन्होंने अपनी बातों को किस तरीके से शेयर की. ठीक है. सो थोड़ा सा पोर्शन उस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का बचा है एंड आई वुड लाइक दैट दिस मस्ट बी कवर्ड एंड कंप्लीटेड बाय यू पीपल. ठीक है. चलिए. सो नेक्स्ट हम हमारा सेक्शन डिस्कस करेंगे एंड द सेक्शन इज टाइटल्ड विद व्हाट a mutiny becomes a popular rebellion. ठीक है. Now, so we must have an idea about the words which are used. What is mutiny? What is mutiny? Mutiny का मतलब होता है the revolt of the soldiers. The revolt of the soldiers. जब सोल्जर्स किसी सेना के, किसी आर्मी के सोल्जर्स या सैनिक क्या करते हैं, अपनी सेना के अगेंस्ट में, अपने रूलर के अगेंस्ट में जब खड़े हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटिनी कहते हैं. क्या कहेंगे? Mutiny. म्यूटिनी. So a mutiny becomes a popular rebellion. ठीक है. यस, श्रुति शर्मा. श्रुति शर्मा, इतनी बात आई समझ में बेटा? Shruti Didi is in one bigger class, ninth class. सॉरी Ninth class. सृष्टि. यस सृष्टि. Sir. हाँ, इतना समझ में आया? Yes, sir. So mutiny मतलब the revolt of the soldiers in any army. So those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Now rulers मतलब जो लोग राज कर रहे हैं, शासक, है ना. जैसे इंडिया के केस में who were the rulers? The British. And the ruled. Ruled मतलब जिनके ऊपर राज किया जा रहा है. ओके. ठीक. यदि हम इंडिया की बात करें तो who were the rulers in India? Who were the rulers in India? British. East India Company. British. British East India Company. British. The ruled. The ruled. तो the ruled यहाँ किसके लिए बोला गया? इंडियंस के लिए. तो the struggle between rulers and the ruled, यानी जो लोग रूलर हैं और द रूल यानी जिनके ऊपर रूलिंग की जा रही है, दोनों के बीच में अक्सर क्या होता है? स्ट्रगल होता है. अनयूजुअल मतलब कोई बड़ी बात नहीं. समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन. कई बार क्या होता है कि इस प्रकार का जो स्ट्रगल है, इस प्रकार का जो संघर्ष है, इट बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड. ये कभी बहुत लार्ज स्केल पर फैल जाता है. ठीक है. सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, यानी ये सिपाहियों का छोटा मोटा विद्रोह कभी कभी बहुत बड़े एरिया में, लार्ज पॉपुलेशन के बीच में डेवलप होगा,
देश के बहुत बड़े इलाके में रेबेलियन शुरू हो जाएगा और इतना बड़ा रेबेलियन ये डेवलप हो जाता है कि द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, यानी पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सरकार उस स्ट्रगल से क्या होती है, घबरा जाती है, उस स्ट्रगल से हिल जाती है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. A very large number of people, रितांशु निखाड़े, रितांशु निखाड़े, हाँ, माइक ऑन करो जरा। अभी तुम कहां पर बैठे हो? घर के अंदर हो? No, sir, out. Where are you right now? In Chandrapur. हाँ, इन चंद्रपुर, बट कहीं घर के अंदर बैठे हुए हो ना? No, sir, बाहर. बाहर कहाँ बैठे हो बेटा? On porch. ऑन पोर्च, ठीक है। ओके, जब आप बात कर लो ना तो तुरंत अपना स्पीकर बंद कर दिया करो, ठीक है? Okay, sir. A very large number of people began to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. ठीक है? अब इस प्रकार का जो पॉपुलर रेबेलियन है, पॉपुलर रेबेलियन का मतलब ये है, ये जो विद्रोह है, रेबेलियन है, वो थोड़े से लोगों के बीच में ना होकर के लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी जनसंख्या क्या होती है, इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट करती है। तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी। ये सोचना शुरू कर देते हैं कि दे हैव अ कॉमन एनिमी, सबका शत्रु कैसा है, कॉमन है, एंड दे राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। और वो सब मिलकर के अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक साथ अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप, इस प्रकार की सिचुएशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। ये कंडीशन कब बनेगी, जब पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, लोग इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, कम्युनिकेट मतलब आपस में बातचीत करेंगे, टेक इनिशिएटिव मतलब शुरुआत होना चाहिए, एंड दे डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। और उन लोगों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लड़ाई लड़कर, संघर्ष के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते। यानी पॉपुलर रिबेलियन कब संभव है, पॉपुलर रिबेलियन तभी संभव है जब पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, लोग एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करेंगे, कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, संघर्ष की शुरुआत करेंगे, और उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी हालत में इस लड़ाई को हम जीतेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Well, so such a situation developed in the northern part of India in 1857. Asmi Manthanwar. Yes, sir. Oh, you have sent a contact number of one of the girl, है ना? What's her name? Nisha Chaudhary, ना? Yes, sir. हाँ, परंतु उसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं आया, ओनली निशा लिखा हुआ आया है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, so you have a telephone call. You do a telephone call to her after this period, है ना?
Okay, sir. and inform her to join the teachment class. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, okay, thank you. So such a situation developed in the northern part of India in 1857. तो इस प्रकार की जो सिचुएशन थी, यानी जब लोग ऑर्गेनाइज हुए, इकट्ठे हुए, कम्युनिकेट किया, उन्होंने आपस में बातचीत करी, इनिशिएटिव लिया, शुरुआत करी कि भाई किसका इंतजार करो, चलो मैं बात करता हूं. तो सच a situation developed in the northern part of India in 1857. इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में 1857 के आसपास ऐसी एक सिचुएशन डेवलप हुई. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, and it threatened the company's very presence in India. ठीक है? So हिंदुस्तान में, इंडिया में कब्जे की शुरुआत करने के 100 साल के बाद, अराउंड 1763 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने बंगाल नवाब को हरा करके बंगाल पर कब्जा किया. तो तब से लेकर के 1857 है ना, लगभग 100 साल के आसपास के समय में पहली बार 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय लोगों से इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी. और ये संघर्ष, ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी देर के लिए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय लोग युद्ध जीत जाएंगे और इंडिया से हमारा राज्य खत्म हो जाएगा. ठीक? That rebellion started in May 1857. वो जो रेबेलियन था, वो जो संघर्ष था, वो कब शुरू हुआ? It was started in May 1857. कब शुरू हुआ? May 1857. 1857. Now, sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Now, sepoys mutinied in several places. जो सिपाही थे, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर म्यूटिन मतलब सिपाहियों ने विद्रोह किया. और विद्रोह की शुरुआत, इस विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से. ठीक? और एक एक करके अलग अलग जो ब्रिटिशर्स के आर्मी में कैंटोनमेंट से, तो अलग अलग कैंटोनमेंट्स में क्या हुआ? ये विद्रोह एक एक करके होना शुरू हुए और a large number of people from different section of society rose up in rebellion. ठीक है? अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे वो धीरे धीरे क्या हुए? इस रेबेलियन में, इस संघर्ष में शामिल होते हैं. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. ठीक है? बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि संसार में इतना बड़ा रेबेलियन कभी भी किसी और कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में नहीं हुआ. यानी जितनी बड़ी संख्या में, जितने ज्यादा नंबर में इंडियंस ने इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया था, उतना बड़ा रेबेलियन उससे पहले 1857 से पहले कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया था. यहां तक आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. थैंक यू. Yes, sir. जस्ट Yes, sir. Yes, sir. कहानी हमारी शुरू होगी कहां से? फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. द स्टोरी बिगिन फ्रॉम
Meerut to Delhi. Meerut to Delhi. Meerut to Delhi. From Meerut to Delhi. ठीक। अब ये जो मेरठ से दिल्ली है, ये रेबेलियन क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था? ठीक है, सो रेबेलियन के बहुत सारे रीजंस थे, है ना, वो सारे कारण हमने अलग अलग डिस्कस किए, बट इमीडिएट रीजन जो था वो रेबेलियन का क्या था? ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बेटा यहाँ मैं आप लोगों को एक एपिसोड दिखा रहा हूं, ठीक है, एंड इट टेल्स अस अबाउट ओके हाउ द रेबेलियन स्टार्टेड, क्या रीजंस थे उसके पीछे। इतनी बात आई समझ में बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. One of the old serials. खास तौर ध्यान से सुनना बेटा इसको, हाँ। ब्रितानी हुकूमत के तकरीबन 100 साल बाद उत्तर भारत में बगावत का जज्बा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, खास तौर से जागीरदारों और उनके हिमायतियों में। आम जनता में भी काफी बेचैनी थी और बरतानवी हुकूमत से मुखालिफत का एहसास भी फैल रहा था। ऊंचे तबकों में फिरंगियों के गरूर और हिकारत भरे अंदाज से शिकस्त दे डाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों की जहालत और गैरतगरी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी थी। उन्हें न तो हिंदुस्तानियों की पुरानी परंपरा और वजहदारी की परवाह थी और न ही उनके जज्बात और ख्यालात थी। बेशुमार लोगों पर पूरा काबू पाकर उनके दिमाग फिर गए और वो बेरोक टोक अपनी मनमानी करने लगे। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, हमको जन्नत से भी प्यारा। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। ये तो हमारी मिल्कियत है, प्यारा वतन हमारा। इसकी रुहानियत से रोशन है जग सारा सारा। कितना करीम कितना नईम, सब दुनिया से जाना, सब दुनिया से जाना। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, हमको जन्नत से भी प्यारा। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। हमारी गाड़ी चलाई, बड़ा लंबा सफर है हमारा। तो हमको शाम को निकलेंगे और जरा सुस्ता है, रात में सुस्ता। हमें कौन चीज का डर है, कौन हम अकेले हैं। आप लोग को सिपाही है क्या? कहाँ के सवाल राम मन करे, हम तो पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। हम भी यात्री हैं, कोकण के एक छोटे से देहात के। ये विष्णुपंत है और हम कृष्णाजी पंत ग्वालियर चले। ग्वालियर
प्रणाम ब्राह्मण देवता। अब ग्वालियर काहे के लिए जा रहे हैं? ये यात्रा का वक्त नहीं है। ग्वालियर की सिंधिया रानी बाईजाबाई एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रही है। हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। विद्वान ब्राह्मणों को मोटी दक्षिणा मिलेगी। भगवान ने चाहा तो हमें भी कोई दाता जजमान मिल ही जाएगा। कहाँ विंध्याचल के पार कोकण और कहाँ ग्वालियर। जरूरतें क्या है इतनी दूर जाने की? वहां रोटी के लाले पड़े हैं गांव में। जब हमारे मुल्क में श्रीमंत पेशवा राज किया करते थे तो हर कोई सरदार कोई न कोई धर्म कर्म का अनुष्ठान कराता रहता है। पूजा, महापूजा, महाआरती, शतचंडी वगैरह। अब पेशवा को ही पुणे से हटा दिया गया तो सरदारों को कौन पूछता? और दिन भी ऐसे आए हैं ना भाई कि धर्म निष्ठा उठती जा रही है। वर्षों बाद ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये सुना तो चले कुछ न कुछ तो कमाई हो ही जाए। आप विद्वान ब्राह्मण हो, हम अपर गंवार सिपाही। खेती उती मां बैल संगे जुते। आप लोग की जानो परलोक की जानो, पर ही बखत हमारी बात मानो। सीधे गांव लौट जाओ। लौट जाओ? कहाँ लौट जाओ? और लौट कर खाएंगे क्या? नहीं भाई, ग्वालियर के महायज्ञ से हम उम्मीदें बांधे हुए। तो ही समझ लो कि यज्ञ होने के आसार नहीं है ये। क्या क्या बाईजाबाई ने विचार बदल दिया? और ये आपको कैसे मालूम? इनकलाब शुरू हो गया है। इनकलाब? तुम नहीं जानते? क्या अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई है? और नहीं का, मेरठ और दिल्ली तो आजाद करा लिया है। अभी और युद्ध होएगा और लहू बहेगा। राज डूबेंगे पंडित, राजा बदलेंगे। मगर कैसे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कौन हिम्मत कर सकता है? हम सिपाही और हमारे संग रैयत। तलवार धारे बंदूक धारे हो और जो हर उठाए हो। हम तो गोरे का समुद्र में डुबाए के रहेंगे ससुर। मगर कैसे? अंग्रेज बड़ा ताकतवर है। हमसे कोई कह रहा था कि उसके राज में न्याय चलता है और हमने सुना है कि बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसी ऐसी नई चीजें आ रही हैं हिंदुस्तान में जो पहले कभी नहीं आई। हमने तो ये भी सुना है कि लोहे के छड़ों पर बगैर घोड़ों के इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है अंग्रेज। बदला हैगा, बहुत बदला हैगा, पर ऐसा जिससे खराबी होगी। हम आप ही से पूछते हैं, बुरा जमाना कौन लाया? अंग्रेज। एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटा दिया और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है ससुर। सच सच पाई पाई सच। आपके गांव में ये खबर नहीं पहुंची है, आपको नहीं मालूम, हमको मालूम। हम इन आंखों से देखे हैं सर। बताओ। Projecting the riots to inhuman extortion and to torture. मारने वाले कंपनी बहादुर के सिपाही। नाउ अभी हमने एक विष्णु भट्ट और उनका स्टोरी सुना था बेटा। Yes, sir. Yes, sir. जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे तो हमने वो एक एक्सर्प्ट पढ़ा था ना, सोर्स 1। ये वाला 2 ब्राह्मण थे, कहाँ जा रहे थे, है ना, विष्णु भट्ट। ठीक है, यहाँ विष्णु भट्ट लिखा है, दे कॉल देमसेल्फ विष्णुपद। तो ये वही वाली कहानी हमें किसमें, इस सीरियल में दिखाई थी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं इस सीरियल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ओके, और 1857 का रिवॉल्ट मंगल पांडे वाला कैसे शुरू हुआ, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। गॉट इट? भगवान की, अपने पिता, अपनी मैया की, अरे कब तक जबरदस्ती
रहे हो, कम से कम अरे पकड़ क्या नहीं आप बुला सिपाही या के पूछ रही है क्या? अरे गौरव की पलटन आ रही है, कल राजी नदी किनारे उतरी, कल आवेगी, परसों आवेगी, हम सब उनको काट ढूंढ के नदियों में बहा देगी। उन सब उनको जो मुंह से कारतूस नहीं छीलता है। क्या लिखा है इसमें? दे रिफ्यूज द कार्ट्रिजेस। कारतूस नहीं छीलता है। All those who refuse the new cartridges। आप लोगों ने सुना है कि ये क्या हंगामा था? हेलो Sir, they were using cow fat. No, sir. हाँ, आप ध्यान से सुनो। ये जो मंगल पांडे है ना, मंगल पांडे के नाम पर फिल्म बनी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Because Mangal Pandey was considered as the first martyr, पहला शहीद माना जाता है उसको 1857 के रिवॉल्ट का। तो ये घटना क्या थी, इशू क्या था? ठीक है, तो इशू इस चीज को लेकर के था कि 1857 के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदूकों में भरने के लिए जो बुलेट्स होते हैं, है ना, उसको यहाँ कार्ट्रिजेस बोला गया है। तो बंदूकों में फिल करने के लिए जो बुलेट्स थे, कार्ट्रिजेस जो थे, वो कार्ट्रिजेस किसके बने होते हैं बेटा? आयरन या स्टील के। अब वो जो आयरन और स्टील है उसमें क्या लग जाएगी? रस्टिंग हो जाता है, जंग हो जाता है। ठीक है, तो उसको जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करेंगे? ग्रीस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रीस, लेदर कोटिंग। ठीक है, आप जब ग्रीस लगाएंगे तो ग्रीस के ऊपर भी क्या होगी? धूल मिट्टी वगैरह चिपकने का डर होता था। तो ग्रीस के ऊपर फिर से क्या लगाना पड़ता था? उनको कवरिंग लगाना पड़ता था। तो वो जो कवरिंग था जिसको बोलते हैं खोल, कारतूस का खोल, तो वो जो कवरिंग है वो किससे बनाई जाती थी? गाय या सुअर की चर्बी से। इतनी बात आई समझ में? यस सर, यस सर, जो कारतूस था उसको इतना, वो जो ऊपर की कवर थी उसको इतना टाइट बांधते थे कि वो हाथों से नहीं खोल पाते थे। तो जैसे आप लोग कई बार वेफर्स वगैरह लेकर के आते हैं ना, पोटैटो चिप्स वगैरह, तो बहुत सारे लोगों को पाउच खोलते नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं? उसको दांत में फंसा के थोड़ा सा काट लेते हैं ना। यस सर, जो सोल्जर्स थे उनको क्या करना पड़ता था? इसको मुंह में, कारतूस को ऐसे मुंह में फंसा करके उसकी खोल निकालनी पड़ती। तो मंगल पांडे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको दिलो दिमाग में क्या बात आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। इसलिए गाय और सुअर के मांस से बनी हुई जो फैट है, चर्बी है, उससे एक कारतूस की खोल बनी है। यानी एक प्रकार से हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया जा रहा है और मुसलमानों को सुअर, पिग का, जबकि दोनों कैसे हैं? दोनों उनके धर्म के खिलाफ है। तो बहुत सारे सिपाहियों ने इस प्रकार के कार्ट्रिजेस का यूज करने से मना कर दिया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर, गुड। यस सर। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश आर्मी के लोगों ने ये ऑर्डर दिया कि जो सिपाही इन कार्ट्रिजेस का यूज करने से मना कर रहे हैं, दे वुड बी पनिश्ड, उनको क्या पनिश किया जाएगा। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यहाँ पर ये किस्सा चल रहा है।
ठीक है, देखो ध्यान से। उठाने का टाइम आ गया भैया, फिर अवेयर हो जाएगी। 5000 कारों की पलटन आ रही है, खत्म करो सस्पेंड का। काहे खाड़े क्या धर्म गवाई के नरक में छोड़ोगे का? उठाए ना फिर, मिटाई दे अंग्रेजन का। जय काली, जय बजरंग बली, या अली। जो हम मंगल पांडे इधर गाय को आया, बिलारी फूल गाय लेके गाय को चिराता। पंखा नशा नहीं उठा, चुप रहना मानता। अब मेरा राज खत्म हो गया, जाओ अपने मुल्क को जाओ। हम तुमको 2 मिनट का टाइम देता। नशा में है बदतमीज, चलो उसको मारो। यहाँ पर भरी हुई होगी बिलारी, क्या हुआ तुमसे? काला रंग का पैदाइशी दाया साला। देखा तुम लोगों ने कितना आसान है, कुरन का भी छाप मार कर दे सकते हैं हम। एक तरह की जरूरत नहीं है। चलो चलो और खत्म करो। चलो Who is this idiot? Oh, भैया, out! चलो. Why have you allowed him to be here? जरा हिम्मत दिखाओ भैया. कौन सा है? Out! Why has nobody seized the troublemaker? ये सब तुम चलाते रहोगे क्या? Hey, बोलो! Hey, you! I'll give your rifle to the janitor. Come on, be quick about it. जादू जानने में चूहा की औलाद, चल। तुम बेइज्जत होके नहीं जी सकते हो, तुम मेरे बाप पे और ना इस वक्त कहते हो, तुम नहीं जी सकते। Janitor, seize that man. यहाँ तक आया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. ये this was one of the serial, okay, and the serial was based on the book written by Jawaharlal Nehru. Okay, the name of the book was भारत एक खोज। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बुक है, उस बुक का नाम है भारत एक खोज। Yes, sir. ठीक, चलिए। So it is what a title from Meerut to Delhi। यानी इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, द रिवॉल्ट ऑफ द 1857
1857. It was started from which city? मेरठ। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. after revolting from Meerut, the soldiers, the mutant soldiers, reached to Delhi, है ना? तो ये कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। On 29th March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. ठीक है, so 29th March 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को अपने ऑफिसर्स के ऊपर हमला करने के आरोप में मौत की सजा दी गई। बैरकपुर यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है बेटा? बैरकपुर। बैरकपुर क्या है? बैरकपुर कौन सी जगह का नाम? तो आप ध्यान से सुनो, ठीक है? जो शहर है मेरठ, है ना, तो लगभग इंडिया के बहुत सारे शहरों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पुराना शहर था उसके काफी दूर बाहर बहुत बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में कर अपने कब्जे में करके और वहां पर क्या एस्टैब्लिश कर दिए थे? मिलिट्री के एरियाज बना दिए गए। ठीक है, तो जो मेरठ नाम का शहर है उसके बाहर इस प्रकार का जो मिलिट्री एरिया था उसको लोगों ने क्या नाम दिया था? बैरकपुर। क्या नाम दिया था? Now, so someday later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. Some days later, है ना, उसके कुछ दिनों बाद मेरठ की जो सिपाहियों की रेजिमेंट थी, तो सिपाहियों की इस रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स ने क्या किया? आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेस। नाउ यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेस मतलब जो नए प्रकार के कारतूस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे उन कारतूसों का यूज करने से मना कर दिया, बिकॉज these were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। क्योंकि ये जो कारतूस थे किससे कोटिंग करी हुई थी? फैट ऑफ काउस, है ना, जो गाय और सुअर की चर्बी थी उससे इस पर क्या लगाई हुई थी? कोटिंग लगाई हुई थी। ठीक, 85 सिपॉयज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। जब उन्होंने उन कारतूस को यूज करने से मना कर दिया तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? क्या किया? 85 सिपॉयज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। 85 सिपाहियों को जॉब से बाहर निकाल दिया एंड दे वर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर जेल, और उनको 10 साल की क्या जेल की सजा सुना दी गई। दिस हैपेंड ऑन 9th of May 1857। ठीक है, तो ये जो घटना घटी वो कब घटी? 9th of May 1857। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No doubt. No, sir. No, sir. Fine. No, sir. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary। ये जो घटना घटी 85 सिपाहियों को, 85 सोल्जर्स को नौकरी से निकाल दिया और उनको 10 साल की सजा सुना करके जेल में डाल दिया।
जो बाकी के इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इस घटना के खिलाफ, ठीक है, क्या रिवॉल्ट करने का डिसीजन लिया। यानी जो बाकी के इंडियन सोल्जर्स थे वो चुपचाप नहीं बैठे, they have decided to revolt against this condition. So what they did, on 10th May the soldiers marched to the jail in Meerut, ठीक है। 10 मई को यानी अगले ही रोज बाकी के जो सिपाही थे वो जेल की तरफ बढ़े और उस जेल पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। एंड दे रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉयज, और उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़ा लिया। देन दे अटैक्ड एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर। यहीं तक नहीं रुके, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के, इन सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल्ड कर दिया, मार डाला। They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangi, ठीक है। They attacked and killed British officers. अब इन सिपाहियों ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला करके उनको मार डाला। वहां कैंटोनमेंट में जितनी भी गन्स थी, बंदूकें थी, एम्युनिशन मतलब जो भी हथियार वगैरह थे, तो बंदूक, हथियार, गोला बारूद सब अपने कब्जे में कर लिया। एंड दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, और जो ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग्स वगैरह थी, प्रॉपर्टीज वगैरह थी, उसमें उन्होंने क्या लगा दी, आग लगा दी। एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज, और फिरंगीज के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने किसका डिक्लेरेशन कर दिया, दे डिक्लेयर वॉर, युद्ध की घोषणा कर दी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी कोई भी यस सर, गुड बाय वगैरह नहीं बोलेगा। ओके, सो द टाइम इज ओवर। आई एम गोइंग टू बाइंड अप this session. Okay, so thank you, goodbye. Thank you, sir.